प्रिय, हम जो आत्मिक है, हमारे जीवन में जो रहना है, उन बहुमूल्य विषयों को हम सीख रहे हैं। पहला है धर्मी प्रेम करेगा, फसल उगाएगा। तीसरा फलवंत होगा। याकूब के बहुत से पुत्र थे, उन बहुत से पुत्रों में केवल एक पुत्र फलवंत हुआ। उस पुत्र के विषय में इस तरह याकूब भविष्यवाणी किया। वो क्या है जानते हैं? यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। फलवंत लता की एक शाखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको फलना है तो परिश्रम करना है। आपके परिश्रम को आपके चारों ओर के लोग देखना है। उत्पत्ति 39 अध्याय 2 वचन। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो कुछ वो कहता था, ऐसा आपकी बाइबल में है तो क्या है बताइए? और जो काम वह करता है। यूसुफ कौन है जानते हैं? मेहनत से काम करने वाला है। और जो काम वह करता है, यूसुफ थोड़ा करने वाला नहीं था। हम में कुछ लोगों को काम देने से पूरा नहीं करते हैं। बताइए, थोड़ा ही करते हैं, आधा ही करते हैं। आप में कोई थोड़ा करने वाले, आधा करने वाले, आधा काम करके छोड़ देने वाले हैं क्या? हो सकता है आप धर्मी नहीं हैं। बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर कैसे काम किया और कैसे काम करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है देखेंगे। राइट। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 वचन, पहला वचन भी। यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। प्रियो, 7वें दिन विश्राम किया। बाइबल क्या बताती है जानते हैं? परमेश्वर 7वें दिन के अंदर अपने सारे काम को पूरा किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं क्या? यदि आप किसी काम को प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हैं? इस काम को आप कब पूरा करना है सोच रहे हैं, टाइम नियुक्त कीजिए। कोई भी काम आप चाहते हैं कि करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है जानते हैं? फिक्स द टाइम। हम में से कोई यदि कहेंगे बाबू ये काम कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। कब तक करोगे? अगले सप्ताह तक कर दूंगा। हम सिर हिला के चले जाते हैं, लेकिन मैं सिर हिलाकर नहीं जाता हूं। अगले सप्ताह तक कर दोगे? अगले सप्ताह मैं कर दूंगा जी। मैं निश्चय कह देता हूं, अगले सप्ताह कर दूंगा कह रहे हो ना? अगले सप्ताह सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है। इन 7 दिनों में कब करोगे? कब तक कर दोगे? बुधवार तक कर दूंगा जी कहता है। बुधवार को सुबह है, दोपहर है, शाम है। कब तक करोगे? शाम को कर दूंगा जी अगर कहा समझो। 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। कब तक करोगे? प्रियो, मैं निश्चय टाइम फिक्स करता हूं। हमारी सेवा में भाग लेने वाले लोग भी नेक्स्ट मंथ कर दूंगा जी। नेक्स्ट मंथ यानी कब करोगे बताइए? नेक्स्ट मंथ में अपना काम पूरा कर दूंगा कहा समझो। सामान्यतः हम कहते हैं चलो नेक्स्ट मंथ कर देगा, इस तरह सोचते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में 30 दिन हो सकते हैं या 31 दिन हो सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई व्यक्ति अगर आप काम देते हैं तो नेक्स्ट मंथ पूरा कर दूंगा कहने से सिर हिलाकर मत जाइएगा। नेक्स्ट मंथ में 30 दिन है। कब तक करोगे? 10 तक करोगे? 15 तक? 20 तक करोगे? 25 तक करोगे? कब करोगे? वो टारगेट यदि आप नहीं रखोगे तो काम होना बड़ा ही मुश्किल है। आज हम में बहुत से लोग आधा अधूरा काम करते हैं। आज हमें बहुत से लोग प्रारंभ करने में माहिर हैं, बहुत तेजी से काम शुरू करते हैं, बहुत स्पीड काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी स्पीड को उस काम को पूरा करने की प्रक्रिया में नहीं रखते हैं। कहीं ब्रेक लगा देते हैं, बस छोड़ देते हैं। आप यदि आत्मिक हैं तो आप जिस काम को प्रारंभ करते हैं उस काम को पूरा करते तक छोड़ने की अनुमति नहीं है। किसी के काम के आरंभ से उस काम का अंत उत्तम है। आप जो काम कर रहे हैं यदि उसे पूरा करेंगे तभी प्रतिफल पाएंगे। काम पूरा नहीं करेंगे तो कौन आपको वेतन देगा बताइए?
समझ में आया? जब परमेश्वर ही काम किया तो एक समय को नियुक्त किया, 6 दिन के अंदर मेरे काम को पूरा करना है। इस तरह परमेश्वर ही टाइम नियुक्त किया और 6 दिनों में ही पूरा काम किया। कुछ बचा के रखा? कुछ नहीं बचाया। संपूर्ण रूप से अपने काम को किया। और 7वें दिन विश्राम का दिन है, कोई काम नहीं किया। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? आप काम करने वाले होना है। धर्मी जन काम करता है। नीति वचन 12 उसका 24, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। आप देख रहे हैं ना, यूसुफ कैसा कामकाजी व्यक्ति था। बाकी लोग बातचीत में अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, लेकिन यूसुफ मेहनत से काम किया। उतना ही नहीं, जो काम उसे सौंपा गया उस काम को थोड़ा नहीं किया, पूरा किया। इसे उसके स्वामी ने देखा। उसे जो भी काम दे उस काम को प्रारंभ करता है, एक टाइम फिक्स कर लेता है, उसे पूरा करता है। प्रिय, एक दादाजी कहते थे, जिस भक्ति में दर्शन नहीं है वो अंध भक्ति है। भक्ति में भी दर्शन होना है। परमेश्वर अपने महान अनुग्रह से कलवरी टेम्पल के निर्माण के प्रक्रिया में परमेश्वर एक टाइम फ्रेम रखा। 52 दिनों में भवन का निर्माण होना है। टाइम रखा, एक टाइम फिक्स किया। 52 दिनों में इतना बड़ा परमेश्वर का भवन विश्व के इतिहास में कभी भी कहीं भी संभव नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर उस समय को रखा। नहम्याह जिस तरह 52 दिनों में गिराए गए यरूशलेम के शहरपनाह का निर्माण किया, 52 दिनों में मैं भी कलवरी टेम्पल का निर्माण करूंगा। परमेश्वर वचन दिया, 52 डेज में एक बड़े टेम्पल का निर्माण करूंगा। यदि तू विश्वास करता है तो नींव को डाल। जब परमेश्वर ने कहा, मैं उस बात पर विश्वास किया और उसे आप सबसे बांटा। परमेश्वर हम सबको बलवंत किया, सामर्थ दिया। सबकी सहायता और सहयोग के द्वारा रात दिन हम परिश्रम करके इतने अद्भुत टेम्पल को बनाने की सहायता को परमेश्वर से पाए। फिर क्या हुआ? 52वें दिन हम सभी इस भवन में कदम रख पाए। यीशु मसीह मरकर फिर जी उठा। लगभग 2000 वर्ष हो रहे हैं। इसलिए सारा विश्व 2030 को विशेष रूप से देख रहे हैं। 2030 तक बहुतायत के साथ सुसमाचार सुनाना है। जो नाश हो रहे हैं उन्हें उद्धार में लेकर आना है। आत्माओं की रक्षा करना है। सुसमाचार प्रचार करना है पूरे विश्व में। आज 2030 को टारगेट में रख रहे हैं। हमारे कलवरी टेम्पल 2030 का टारगेट क्या है जानते हैं? 40 कलीसियाओं की स्थापना करना है। उसके लिए परिश्रम करना है, मेहनत करना है और आंसू बहाना है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पूछता हूं, आप यदि कोई काम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए टाइम या डेट फिक्स करते हैं क्या? इस टाइम तक पूरा होना है। यदि आप इस तरह टाइम फिक्स नहीं करते हैं तो आप आलसी हैं, आप लेजी हैं। यदि टाइम फिक्स कर लिए हैं, उस समय तक काम पूरा होना है सोचकर। यदि कोई फोन करेगा तो फोन नहीं उठाओगे, दिन भर फोन में नहीं बैठे रहोगे, हमेशा बातचीत नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक टाइम फिक्स कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि उस टाइम से काम पूरा होना है। इसलिए आप काम करते रहेंगे। फोन को साइलेंट में रख दोगे। यदि कोई आकर आपसे बातचीत करेगा तो आप कहेंगे, मुझे काम करना है, देखो 3 बजे तक ये काम हो जाना है, मुझे काम करना है, काम करने दो, तुम अभी जाओ, बाद में आना, भेज दोगे। टारगेट महत्वपूर्ण है। आपको फलवंत होना है और आपके काम में उन्नति करना है, आपका मेहनत प्रतिफल पाना है तो निश्चय समय का पालन करना है। दिन बुरे हैं इसलिए निर्बुद्धि ना होकर बुद्धिमानी से अपने समय का उपयोग करो। निर्बुद्धि समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? व्यर्थ करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, कितना समय आप फोन में व्यर्थ करते हैं? एक बार सोचिए। व्यर्थ बातों के लिए, व्यर्थ चीजों को देखने के लिए कितना समय वेस्ट कर रहे हैं? समय को व्यर्थ करने वाला हर एक व्यक्ति निर्बुद्धि है। समय को बर्बाद करने वाला हर एक व्यक्ति मूर्ख है। आप अपने सेल फोन में अपना समय बिता रहे हैं तो आपके जीवन में आपका महत्व नहीं है। समय का महत्व आपको नहीं पता है। आपके नौकरी का महत्व आपको नहीं पता है।
आपके परिवार का महत्व आपको नहीं पता है, आपके बच्चों के परवरिश के महत्व को आप नहीं जानते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, समय को जो बर्बाद करते हैं उनमें से हर एक जन बाइबल के अनुसार निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं। आपको निर्बुद्धि नहीं होना है, समय का सही उपयोग करना है। धनवान और निर्धन को, बुद्धिमान और निर्बुद्धि को, गोरे व्यक्ति काले व्यक्ति को, आत्मिक और जो आत्मिक नहीं है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सामान्य रूप से दिया है। वो क्या है बता सकते हैं? समय। इस समय को आप उपयोग कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट व्यक्ति हैं तो वेस्ट कर लेंगे। यदि आप बुद्धिमान हैं तो उस समय का सही उपयोग करेंगे। मैं पूछता हूं, एक दिन में कितना समय वेस्ट कर रहे हैं? एक बार सोचिए। दिन बुरे हैं, इसीलिए निर्बुद्धि ना होकर बुद्धिमान होकर समय को व्यर्थ किए बिना समय का सही उपयोग कर बाइबल बताती है। पूर्व से ज्योतिषी आए प्रियो, वे किसकी अगुवाई में चलकर आए? ऊपर देखकर चले या नीचे देखकर चले या इधर उधर देखकर चले? बताइए। ऊपर देखकर चले। ऊपर क्या है बताइए? तारा। वो तारा किसका सूचक है बताइए? प्रभु यीशु मसीह का सूचक है। याकूब में एक तारा उदय होगा और वो तारा ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाइयों और बहनों, इन बुरे दिनों में, बिगड़े हुए समाज में हमें पवित्रता से जीना है तो हमें यीशु मसीह जो तारा है उसे देखते हुए चलना है। यीशु मसीह को देखते हुए यदि हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? उसके राज्य में पहुंचेंगे, उसकी उपस्थिति में पहुंचेंगे। जब तक वे उस तारे को देखते हुए चले हुए भटके नहीं, यरूशलेम तक आ गए। यरूशलेम में आने के बाद वो उस तारे को देखना छोड़ दिए, इधर उधर देखने लगे, रास्ता भटक गए। हेरोदेश के पास गए, जाकर राजा, यहूदियों का राजा, उद्धारकर्ता कहाँ है, ये कहकर राजा हेरोदेश से अनावश्यक मिले। फिर क्या हुआ? शास्त्रियों को बुलवाया, धर्म के उपदेशकों को बुलवाया। यहूदियों का राजा कहाँ जन्म लेगा? उन्होंने कहा बैतलहम में जन्म लेगा। ज्योतिषियों से पूछा, तुम उस तारे को देखे हुए कितना समय हो गया? ज्योतिषियों ने शायद उत्तर दिया होगा कि 2 वर्ष हो चुके हैं। इसीलिए तो दुष्ट हेरोदेश उन दिनों में 2 वर्ष से नीचे के सारे बच्चों को मरवा दिया, हत्या करवा दिया। जब वे तारे को देखते हुए आए, वो भटके नहीं, किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे उस तारे को देखना छोड़ दिए, हेरोदेश को देखे, इस तरह देखने के कारण बहुत हानि हुई और बहुत से छोटे बच्चों की जान चली गई। अगर आप धर्मी हैं तो जो धर्म का सूर्य है प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि हम संसार को देखें या संसार के लोगों को देखें या संसार की आशाओं को देखें या सांसारिक लोगों को देखें, रास्ता भटक जाओगे। प्रिय भाई और बहन, सावधान रहें। एक दिन एक बुजुर्ग आकर मुझसे कहा, पास्टर जी 60 साल नौकरी किया, 60 साल मैं नौकरी किया तो रिटायरमेंट के बाद मुझे 30 लाख रुपए मिले। नीचे वाले घर में एक व्यक्ति है, अंकल 30 लाख रुपए का क्या करने जा रहे हैं? मुझसे पूछा। मैंने कहा बैंक में फिक्स करूंगा, ब्याज से मैं जीवन चलाऊंगा। कहने से, अंकल बैंक में कितना ब्याज मिलेगा अंकल? 30 लाख मुझे दे दो, मैं 6 महीने के अंदर 60 लाख कर दूंगा। कहने से उन झूठी बातों को सुनकर वो अंकल 30 लाख रुपए लाकर नीचे रहने वाले उस व्यक्ति को दे दिया। 3 महीने के बाद नीचे जाकर देखने से ताला लगा था। उसके बाद फोन करने से, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। धड़कने रुक गई। 40 साल में मेहनत किया, मेहनत से जो कमाया उसे बैंक में सुरक्षित रखने के बदले इस झूठे व्यक्ति की बातें सुनकर, सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, समझ में आ रहा है? आपके चारों ओर पाप में संसार है, भ्रमित करने वाला संसार, धोखे का संसार। आपको केवल
जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखेंगे तो सुरक्षित मंजिल तक पहुंचेंगे। आप उस प्रभु की ओर देखना छोड़कर संसार और संसार के लोगों की ओर देखेंगे तो आप खतरे को मोल लेंगे। आपके चारों ओर के लोगों के लिए भी खतरा लाएंगे। प्रिय भाई और बहन, आपको मेहनत से काम करना है। अगर ऐसे परिश्रम के साथ काम करना है तो आपको एक टाइम नियुक्त करना है। परमेश्वर ने 6 दिन का टाइम नियुक्त किया और 6 दिन काम करके उस काम को संपूर्ण किया, आधा अधूरा नहीं किया, पूरा किया। 7वें दिन विश्राम किया। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप अपने काम को पूरा कीजिए। रविवार प्रभु का दिन है। उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ आकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना कीजिए। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी मेरा काम रविवार को ही अधिक रहता है। वो शैतान का काम है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए, आप परमेश्वर की उपासना ना करें, आप परमेश्वर की सेवा ना करें, रविवार को आपको बिजी रखना, यह शैतान की साजिश है। मेरे पहचान के महान व्यापारी हैं। 2 लोगों को आपके सामने लाऊंगा। पहला, डेविड ग्रीन नाम का अद्भुत आत्मिक व्यक्ति। अमेरिका में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स इन्हीं का है। धनवान है, बहुत अच्छा आत्मिक है। जो कमाता है उस कमाई में 50% सुसमाचार के लिए देता है। सुनिए, उस सुपर मेगा मॉल में रविवार के दिन ही बहुत कमाई होती है, रविवार को ही अधिक लाभ मिलता है। लेकिन उसने एक निर्णय लिया। वो क्या है जानते हैं? रविवार को मेरे सुपर मेगा मॉल सब बंद रखूंगा, क्योंकि मेरे पास काम करने वाले भी खुशी के साथ अपने पत्नी बच्चों के साथ प्रभु की आराधना करना है, उपासना करना है। रविवार प्रभु की आराधना का दिन है, बंद कर दिया। अगर ओपन करूंगा तो बहुत सा धन कमा लेता। लेकिन वो एक निर्णय लिया, धन कमाने से बढ़कर प्रभु की आज्ञा मानना उत्तम है। निर्णय लिया। इसीलिए हर रविवार को हॉबी लॉबी सभी शॉपिंग मॉल्स बंद रहते हैं। दूसरा, पूरे विश्व में बहुत ही महान फूड एंड बेवरेजेस, नंबर 1 स्टारबक्स, नंबर 2 मैकडॉनल्ड्स, नंबर 3 चिक-फिल-ए, नंबर 14 KFC। पूरे विश्व में ही तीसरे स्थान में जो है चिक-फिल-ए। ये कौन है जानते हैं? आत्मिक हैं। ये लोग क्या किए जानते हैं? चिक-फिल-ए हम KFC कहते हैं ना। KFC जाने से कैसे आप चिकन पीसेस और विंग्स खाते हैं ना। KFC विश्व के 14वें स्थान में है। चिक-फिल-ए 3rd रैंक में है पूरे विश्व में। ये चिक-फिल-ए डैन खैते, वो मेरा अच्छा मित्र है परमेश्वर के अनुग्रह से। हम अच्छे मित्र हैं। प्रियो, पिछले 1 महीने पहले मेरा पुत्र प्रिंस बाबू जाकर इसी डैन खैती जी के घर में 3 दिन रहकर उनके साथ समय बिताकर आया। उनके द्वारा बहुमूल्य पाठों को सीखना है ये सोचकर उनके पास भेजा। प्रिय माताओं पिताओं, आपके बच्चों को दादाजी के पास, नाना जी के पास कुछ समय के लिए रहने दीजिए। छुट्टियों में बुजुर्गों के पास अपने बच्चों को भेजने से वे बुजुर्ग लोग 60 साल पहले, 70 साल पहले रह चुके हैं। उन दिनों के मूल्य अभी नहीं हैं। उन दिनों में जो अच्छाई थी आज नहीं है। उन दिनों में जो पारिवारिक संबंध थे, मूल्य थे, रिश्ते थे, संबंध थे, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, एकता इन दिनों दिखाई नहीं दे रही है। हमारे बच्चों को यदि ऐसे बुजुर्गों के पास रखेंगे तो वे जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में, वे जिस संस्कार में, जिस शिक्षा में उनके माता पिता ने पाला पोसा, हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो आशीष है। इसीलिए बड़े बड़े लोगों के साथ जो उम्र में बड़े हैं, जिनके जीवन में अनुभव है, हमारे बच्चे समय बिताए, आशीष है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि चिक-फिल-ए वे एक निर्णय लिए। सामान्यतः होटल्स कब बिजी रहते हैं बताइए? शनिवार को और रविवार को। चिक-फिल-ए और उनका परिवार एक निर्णय लिया, 6 दिन हम परिश्रम कर रहे हैं ना, सोमवार से शनिवार तक हम परिश्रम कर रहे हैं ना,
हमारे परिश्रम को हम 6वें दिन तक पूरा कर देंगे। 7वें दिन विश्राम लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाकर आराधना करेंगे। निर्णय लिए। इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आराधना करने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा जिस दिन वे लाभ कमा सकते थे, उस दिन को वे छोड़ दिए। कारण क्या है कि परमेश्वर के विरोध की कमाई हमें आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है प्रिय भाइयों और बहनों? सोमवार से शनिवार तक जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम कीजिए। रविवार आते ही परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय बिताने की कोशिश कीजिए। वो दिन परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने जो अलग किया दिन है 7वें दिन। परमेश्वर क्या किया जानते हैं? देखेंगे, आइए। बहुमूल्य बात है। उत्पत्ति 2 अध्याय 3 वचन। और परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या किया? आशीष दी। क्या किया? और पवित्र ठहराया। यानी परमेश्वर की आशीष किस दिन में है? बताइए। विश्राम दिन। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर की आराधना जो करते हैं वो दिन, उसी दिन हम बहुत अधिक आशीष पाते हैं। परमेश्वर के आशीष के दिन को हम छोड़कर और कमाना है और कुछ इकट्ठे करना है सोचकर हम परमेश्वर से दूर होंगे तो सुनिए, आशीष के बदले खतरे को मोल लेंगे, आर्थिक समस्याएं मोल लेंगे। प्रिय भाई और बहन, अनदेखा ना करें प्रभु की उपस्थिति में आने के और उसकी उपासना करने के दिन को। धर्मी मेहनत से काम करता है, फलवंत होता है, फसल उगाता है, प्रेम करता है। बताइए क्या है? धर्मी जन प्रेम करता है, दूसरा फसल उगाता है, तीसरा फलवंत होता है, चौथा काम करता है, पांचवा प्रकाशित होता है। इन सभी बातों को एक ही अध्याय में हम देखते हैं। 12 उसका 26वां वचन। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। मैंने क्या कहा था? धर्मी जन प्रकाशित होगा। धर्मी जन प्रकाशित होगा यानी अर्थ क्या है? अगुवाई करेगा। फिर से कह रहा हूं, ज्योतिषियों को रास्ता किसने दिखाया? बताइए। तारा क्या करता है? बताइए। प्रकाश देता है। अंधेरे में अगुवाई करना है तो आपके पास क्या होना है? बताइए क्या होना है? दीपक होना है, लालटेन होना है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर हमें क्यों जगत की ज्योति बनाया जानते हैं? बहुतों को परमेश्वर के पास लाएंगे। इसलिए बहुतों को प्रभु के पास लाना है तो हमें कैसे रहना है? प्रकाशित होना है। प्रकाश होने का अर्थ क्या है? अंधकार को दूर करना है और उससे जयवंत होना है। यानी प्रिय भाई और बहन, आपको प्रकाशित होना है तो सबसे पहले अंधकार से आपको जय पाना है। धर्मी लोग क्या करते हैं जानते हैं? प्रकाशित होते हैं। कैसे? मसीह का इस संसार से परिचय कराकर लाखों लोगों को जगत के उद्धारकर्ता का, धर्म के सूर्य का परिचय दीजिए। सुसमाचार की सहायता कीजिए। बहुत से लोगों के जीवन को प्रकाशित कीजिए। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आत्मिक व्यक्ति में उत्तम व्यवहार होता है। आज आत्मिक व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के विषय में हमने सीखा। धर्मी जिसमें उत्तम व्यवहार होता है वो प्रेम करता है, वो फसल उगाता है, फलता है, काम करता है, प्रकाशित होता है। बहुमूल्य वचन के द्वारा आप हमसे बात की। बोए गए इस वचन को पिता आप हमारे हृदय में फलवंत कीजिए पिता। हम काम कर सके ऐसा कीजिए पिता। आपका वचन हमारे जीवन में प्रकाशित होकर पिता हम इस संसार को प्रकाशित कर सके ऐसा अनुग्रह कीजिए। संसारिक जीवन को हमसे दूर कीजिए पिता। इस संसार के हमें नहीं होना है। इस संसार में हमें मिल नहीं जाना है। संसारिक लोगों के समान नहीं जीना है पिता। तेरे संतान होकर जी सके ऐसा अनुग्रह कीजिए। उद्धारकर्ता हर एक जन को दर्शन दे। जिनकी संतान नहीं है उन पर तरस खाइए पिता। नौकरी के बिना जो दुख उठा रहे हैं पिता, उन लोगों को उत्तम नौकरी को इनके विश्वास के अनुसार प्रदान कीजिए पिता।
बीमारी से जो निर्बल है, हर एक शरीर को आप छूकर संपूर्ण चंगाई को प्रदान कर पिता। आर्थिक रूप से कमजोर होकर कर्ज में पड़कर जो रो रहे हैं, हर एक जन के जीवन को पिता आप आशीष देकर बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बना दीजिए चाहता हूं पिता। शायद परिवारों में मनमुटाव है, शांति और एकता नहीं है। ऐसे परिवारों को पिता आप शांति दीजिए, एकता दीजिए। जिस पति में, पत्नी में, बच्चों में बदलाव नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर सहायता कीजिए पिता। हमारे परिवारों में जो उद्धार नहीं पाए वे उद्धार पाना है, हर एक जन उद्धार पाना है, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। हम जो आत्मिक हैं और भी आत्मिकता में बढ़ते हुए एक बड़ी जागृति को हमें पाना है पिता। आपके अलावा और किसी को भी हम प्रेम ना करें ऐसा मन दीजिए पिता। आपकी इच्छा के अनुसार हम जी सके, अंतिम सांस तक तेरी ही उपासना कर सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।